नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। बारिश ने जैसे शहरों और गांवों को समंदर में बदल दिया हो। कहीं टूटी सड़कों पर नावें दौड़ रही हैं तो कहीं मकानों की नींव बह चुकी है। गली मोहल्ले जलमग्न है, जीवन की रफ्तार ठहर गई है। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं तो वहीं बच्चे बुजुर्ग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। बारिश की बूंदें राहत नहीं है, आफत बनकर बरस रही हैं। इस भीषण संकट ने हर चेहरे से मुस्कान छीन ली है और चारों ओर सिर्फ पानी, दर्द और संघर्ष की अनकही कहानियां बिखरी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां और कई जिलों में बाढ़ आ चुके हैं और लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है, लोगों तक पहुंचने की, राहत बचाव कार्य जारी है। तो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए हैं, पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ऐसे में लोग ट्रैक्टर ट्राली नावों का सहारा ले रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी आज वहां पर नाव चल रही हैं और आप देखेंगे कि कई किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं इस बाढ़ के कहर में और लगातार कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कई जिलों में बाढ़ का ये कहर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपका रुख करेंगे इस वक्त की वहां की हालात की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसको देखते हुए यहाँ गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो गंगा किनारे बसे आसपास के गांव हैं वो सभी गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। कई गांव ऐसे हैं जिनके गांव के मुख्य रास्ते से लेकर पूरे जंगल में जो है चारों तरफ पानी ही पानी है। इस दौरान जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन्हें एक संघर्ष के साथ वहां पर लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जिस सड़कों पर जो है मोटरसाइकिल चलती थी उन सड़कों पर अब नाव के सहारे से ही लोग अपना आवागमन कर रहे हैं। स्कूली जो बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे भी नाव के सहारे से ही वहां स्कूल पहुंच रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों का इस बात पर कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ ने चारों तरफ यहाँ कहर बरपाया हुआ है उसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं। ग्रामीणों की दिन और रात भय के माहौल में यहाँ पर कट रही है। उनके सामने पशुओं के चारे से लेकर अपने खुद के राशन तक के लिए भी उनके सामने संकट मंड रहा है और साथ ही साथ जो उनकी रोजी रोटी का मामला है उसकी रोजी रोटी को लेकर भी ग्रामीणों के सामने काफी संकट है, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ के चलते वहां से गांव से पलायन कर गए और पलायन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि लगातार जो अधिकारी वहां निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के दौरान जो राहत बचाव कार्य है वो भी उनके प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी वहाँ की हुई है। जी और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ देखने को मिल रही है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो एक महीने में चौथी बार है जो दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। उतार चढ़ाव पिछले एक महीने से यहाँ पर जारी है। हालांकि खतरे के निशान पिछले बार जब यहाँ पर बाढ़ का पानी आया था तो खतरे का निशान दोनों नदियां पार कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से अब चौथी बार यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो कहर बरपा रहा है। करीब 1 दर्जन ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर अब सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। प्रशासन भी इसकी तरीके से पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किया हुआ है। 100 ऐसी नावों को लगाया गया है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों में वो नाव भ्रमण कर रही हैं और लोगों को रेस्क्यू करके और बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा रही हैं। अगर हम बात करें शहर की तो शहर में 5 ऐसे बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 1300 से अधिक ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जो वहां पर रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को शासन की ओर से सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन अब चौथी बार है कि जिनको घरों में पानी अब भरा है। 4 बार ये अपने घरों को छोड़कर उसके बाद ये बाढ़ राहत शिविरों में आए हैं। अब लगातार अभी भी जो दोनों नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी हैं दोनों नदियां। और हम बात करें तो जितने भी स्नान घाट हैं सारे स्नान घाट इस समय जलमग्न हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि चूंकि यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं तो घाट पानी में डूब गया है। उसकी वजह से यहाँ पर अंतिम संस्कार करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जो शहर के संपर्क मार्ग उसमें पानी में जलमग्न हो गए, उससे उनका संपर्क टूट गया है, तो आवागमन के लिए केवल नाव का ही सहारा ले रहे हैं। तो 1 महीने से लगातार यहाँ की जो बाढ़ की हालत है वो बद से बदतर हो रही है। कभी दोनों नदियों में जो उतार चढ़ाव है जल का वो देखने को मिल रहा है, तो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। लेकिन अभी मौजूदा अगर स्थिति की बात करते हैं तो दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, जम्मू कश्मीर की वादियों में हाल ही में हुई 72 घंटे की मूसलाधार बारिश ने विनाश की ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने सफर और सपनों दोनों को रोक दिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह धंस चुकी है, वहीं पूरी सड़क गायब हो गई है तो कहीं विशाल पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं, पुल बह गए, घर ढह गए और जिंदगी जैसे थम सी गई है। हालांकि राहत दलों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन राजमार्ग को पूरी तरीके से खोलने में अभी कई दिन और लग सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए तो तेजी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कई आवागमन ठप हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 72 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी तरीके से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़क धंस गई है और कहीं कहीं पर तो विशाल पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं, पुल बह गए, घर ढह गए और जिंदगी थम सी गई है। राहत दलों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम अभी तक लगभग पूरा कर लिया है। हमारा तो यही संदेश कल से था कि आप वेंचर आउट ना करें, तो लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है हाईवे पे हैं जो फंसे हुए हैं, तो पहला मकसद तो हमारा है कि उनको यहाँ से निकाल के सेफ लोकेशंस पे ले जाया जाए। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि दुकानें सारे जो हाईवे पे ये हैं, रोड भी धंस चुकी हैं, पुल भी धंस रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन ऑफ दोज स्ट्रैंडेड ऑन NH-W। फिलहाल तो हमने अपनी SHO साहब की, मेरी और DSP साहब की जो भी गाड़ियाँ हैं, बेसिकली यहाँ हम आ नहीं सकते, पुल बीच में टूटा हुआ है, हमने अपनी गाड़ियाँ भी पुल के पार ही खड़ी कर रखी हैं, तो फिलहाल हम उनको फेरी करवा रहे हैं। तो ज़्यादा रश होगा तो वी कैन मैनेज, सिविलियन गाड़ीज भी हम मंगवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से, जहां पर बाढ़ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट है, गंदगी है, जल भराव है और गांव में अब बीमार हो रहे हैं लोग। फसल खराब हो चुकी है, पलायन के लिए कई परिवार मजबूर हैं। आवागमन के लिए नाव, ट्रैक्टर, ट्राली का सहारा लिया जा रहा है। गाँव तक लठीरा सहित आसपास के गाँव का यही हाल देखने को मिल रहा है। तो हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो जल भराव से देखिए लोग अब वहां पर बीमार हो रहे हैं, आसपास के इलाके भी वहां पर जलमग्न हो चुके हैं और कई जो गांव है देखिए बाढ़ प्रभावित हुए हैं। खबर बलिया से है, जहां पर गंगा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ा है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी बार लाल निशान के ऊपर गंगा पार हो चुकी है। चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, किसानों की जमीन गंगा में विलीन हो गई है। सामान समेट रहे निचले इलाके के लोग अब पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बलिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर अब लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई आवागमन जो है बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसे में नाव का सहारा लिया जा रहा है तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अपना और कुछ देर में अगर ऐसा कटान रहा तो पूरी गांव में ये विकराल रूप पकड़ के गंगा मैया। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर 30 सेकेंड में गरीब का आशियाना जमींदोज हो गया। कच्चा मकान ढहने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। मकान ढहने के बाद चारों तरफ धूल ही धूल नजर आई। लगातार बारिश के कारण कच्चा मकान गिरा है। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के घुसियारी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक से देखिए किस तरीके से लगातार बारिश के चलते ये कच्चा मकान गिर गया। तो गरीब के आशियाना ये पूरी तरीके से बिखर गया है। कई जगहों पर देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ जैसी स्थितियां हैं और लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहां पर यही स्थितियां देखने को मिल रही। हर तरफ जल भराव की समस्या है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं।